वो कहते हैं कि यदि तुम जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो तो हमेशा खुश हो जाओ, क्योंकि उस विधाता की नजर वो आपके ऊपर है। और जीवन सहज नहीं है, जीवन तो एक संघर्ष है। बाधाएं, विपत्तियां, कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, ये तो जीवन के अंग हैं। यदि आप अपने समर्पण भाव को जागृत करते हैं, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में सफलता सुनिश्चित है। और वो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए, तो तुम समझ जाना कि गलत रास्ते पे हो। वो कहते हैं कि लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो लेटेस्ट अखबार की न्यूज है, लेटेस्ट आपके लिए जानकारी है। और इस जानकारी के अनुसार हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग 6246 पद जो है वो क्लर्क के रिक्त हैं। हालांकि मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियो में बताया है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होता है, चाहे कोई कैसा भी विभाग हो, बोर्ड हो, निगम हो, कॉरपोरेशन हो, तो सभी विभागों में चाहे वो टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, टेक्निकल हो, तो क्लर्क तो हर जगह आवश्यकता होती है। बिना क्लर्क तो वेतन भी नहीं बनता। जो भी कर्मचारी होते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के कर्मचारियों का जो भी वेतन है, या जो भी किसी प्रकार की भी जो काम है, जो भी, तो वो क्लर्क के द्वारा ही उनको क्रियान्वित किया जाता है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं, देखो थोड़ा सा बात करते हैं कि राज्य में क्लर्क के 6246 पद खाली, कर्मियों में रोष। ये अखबार की कटिंग है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में क्लर्क के इतने पद रिक्त हैं, भर्ती व पदोन्नति प्रक्रिया वर्षों से ठप पड़ी है, इस कारण कर्मचारियों की पदोन्नति अटकी हुई है और कर्मचारियों वर्ग में रोष पनप रहा है। यह बात हरियाणा ग्रुप डी संघर्ष समिति के राज्य प्रधान सत्यवान सहरावत ने रविवार को, तो ये सारी चीजें इसमें मानव संसाधन विभाग व सरकार के समक्ष प्रमोशन के मुद्दे को उठाया गया, कार्रवाई नहीं हुई है न तो अब। तो ये अखबार की न्यूज है। अब यहाँ हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो 6246 जो पद है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये सारी टोटली वैकेंसी आएंगी, क्योंकि इसके पीछे कारण है, लॉजिक है कि एक तो जो 2018 में जो डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, कॉमन कैडर के जो कैंडिडेट है 2018 में जो डी ग्रुप की, मेरे ख्याल से 18,000 के लगभग, 218 के लगभग ये पद थे। ठीक है, तो यहाँ सारे तो जो कर्मचारी है वो कार्यरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो बहुत से सी ग्रुप में चले गए हैं, कुछ दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं। तो यहाँ प्रमोशन होना है, ठीक है, प्रमोशन होना है। और तो 6246 में लगभग नियमानुसार, सरकारी नियमानुसार क्या होता है कि 50% तो प्रमोशन होता है, 50% का नया रिक्रूटमेंट जारी होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था लगभग 3500 के लगभग पद जो है आपका यहाँ नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन मैंने ये भी बताया था कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो यहाँ प्रमोशन होने पर यहाँ एक और भी फायदा है कि जो पहले क्लर्क की भर्ती हुई थी उनका प्रमोशन होगा तो वो लेवल 3 में जाएंगे, ये डी ग्रुप के लेवल 2 में आएंगे। क्लर्क की जो लेवल है वो 2 है, तो लेवल 2 में डी ग्रुप के जाएंगे, तो ये इनका जो प्रमोशन होगा क्लर्क का, तो वो कहाँ जाएंगे, लेवल 3 में जाएंगे। तो अब यहाँ बात करें कि आपके जो नोटिफिकेशन है, देखो नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जितना लेट आएगा उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कंडक्टर ड्राइवर का लाइसेंस नहीं है, बहुत से ऐसे हैं जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे या तो क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव, तो इस तरह की जो वैकेंसीज है, मंडी सुपरवाइजर के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। हालांकि बेसिक कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है लगभग बच्चों के पास है, तो उसमें भी वो शामिल होंगे। तो यहाँ क्लर्क की बात करें तो देखो क्लर्क क्लर्क जो ऑलरेडी दो भर्तियां हुई थी बड़ी बड़ी, तो उनमें बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो क्लर्क ऑलरेडी लगे हुए हैं और उन्होंने सीईटी का भी एग्जाम दिया था। तो सीईटी का जब उन्होंने एग्जाम दिया था तो जाहिर सी बात है वो इस क्लर्क की भर्ती में तो नहीं आएंगे, जो लगभग 3,000 या 3,500 पदों पर आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये जो नोटिफिकेशन थोड़ा सा यदि लेट आता है, जब ज्यादा बेनिफिट है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि ये लेवल 2 की भर्ती है और लेवल 2 की जो भर्ती है उससे पहले यदि लेवल 3 की हरियाणा पुलिस की भर्ती होती है,
या फिर कोई पटवारी ग्राम सचिव के होते हैं, या फिर टेक्निकल भर्तियां होती हैं। तो जो सीईटी का जो अच्छे स्कोर वाले जो बच्चे हैं वो संभवतः उन भर्तियों में चले जाएंगे। तो यहाँ जो आपका 10 गुना की जो लिस्ट बनेगी, मान लीजिए कि 3,500 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, तो लगभग 35,000 बच्चे एग्जाम देंगे। तो 35,000 बच्चों में हो सकता है कि टॉप स्कोरर बच्चे भी हों, पर वो लेवल 3 में जाने के बाद 2 में नहीं आएंगे, लेवल 4 में जाने वाले 2 में नहीं आएंगे। तो अच्छे स्कोर वाले संभव तो किसी दूसरे प्रकार के वो जब डिपार्टमेंट में जाएंगे, टेक्निकल भर्ती में चले जाएंगे, कुछ एक टीचिंग लेवल पे चले जाएंगे, टीजीटी की आपकी वेटिंग आने वाली है, आपके जेबीटी का रिजल्ट आने वाला है, तो और भी बहुत से ऐसी वेटिंग और रिजल्ट आने वाले। तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे जो है वो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ऑलरेडी क्लर्क क्लर्क और हरियाणा पुलिस में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वो कुशाग्र बुद्धि होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। तो ब्रिलियंट होते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ऑलरेडी क्लर्क लगे लगे भी वो तैयारी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा वही बात है कि सर रुचियां सबकी अलग अलग होती है। किसी को आनंद आता है बहुत ऊपर तक जाने, अपर लेवल तक जाने की बड़ी उसकी प्रबल इच्छा होती है, उसकी थोड़ी सी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है। ठीक है। तो ऑलरेडी क्लर्क लगे हुए भी कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो वो जाहिर सी बात है इस क्लर्क की भर्ती में नहीं आएंगे। तो मैंने कई बार आपको बताया है, एक दो बार पहले भी वीडियो बनाई है। तो यहाँ जो क्लर्क के पद हैं पूरे तो नहीं आएंगे, 50% तो अभी प्रमोशन होना है। 50% का जब आपका रिक्रूटमेंट जारी होगा तो उस समय कंडीशन ऐसी रहेंगी कि लगभग बच्चे के जिसके जनरल में 65+ हैं, 60+ कैटेगरी में ओबीसी डब्ल्यूएस हो गया, 55+ जिसके SC ST हो गया। और यहाँ एक और भी मेन बात जो फिलहाल है, जो पॉलिसी है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, क्योंकि इसमें तो वन सिटिंग एग्जाम है, क्लर्क का 10 गुना की लिस्ट आपका एग्जाम होना है। तो यहाँ जो 10 गुना की जो आपकी लिस्ट बनेगी, तो 10 गुना की लिस्ट में ये कन्फर्म ध्यान रख लेना कि कैटेगरी को फायदा होना है, क्योंकि जो कैटेगरी के बच्चे जो जिनका अच्छा स्कोर है, जो जनरल की कट ऑफ के बराबर है, तो वो जनरल में ही इनको शामिल किया जाएगा। तो कैटेगरी के जो कम कट ऑफ वाले बच्चे हैं वो भी 10 गुना की लिस्ट में आएंगे। लगभग 3500 यदि वैकेंसी आती है तो 35,000 बच्चे एग्जाम देंगे। 3,000 वैकेंसी आती है तो 30,000, बशर्ते कि थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी जो भी कंडीशन है, जो हरियाणा पुलिस का है हो गया, ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती पहले होती है तो हरियाणा पुलिस के बच्चे क्लर्क में नहीं आएंगे, वापस लेवल 2 में नहीं आएंगे। इस तरह की पॉलिसी बनाई गई है जो आपकी सी ग्रुप में इनकी जो पॉलिसी है। तो लगभग लगभग वो बच्चे बिल्कुल भी मायूस ना हो, बिल्कुल भी तनाव ना लें जिनके मेरा स्कोर सीटी में कम बना है। ठीक है। ऐसे भी बच्चे हैं जो देखो, होना जाना कुछ नहीं है। जब आपका समय आता है, जब आपका जो वो समय आता है, वो अपने आप ही सारी चीज़ें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो लगभग जिनका स्कोर जो है 65 से 70 तक बन रहा है जनरल के लिए, और 60 से 65 तक आपका जो कैटेगरी में, और 55 से 60 तक जो बन रहा है आपका SC ST में, ठीक है, PWD में, तो वो बच्चा जो है कलर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। बाकी ऐसे भी बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाई हैं, तो डिस्क्वालीफाई यदि बच्चे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। डी ग्रुप की दोबारा से नोटिफिकेशन आना है, 10-12 हज़ार पदों पर आपकी वैकेंसी जा रही है। तो देखो, तैयारी जब हम करते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो काम आती है। कई बार हम किसी किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन बेनिफिट कहीं दूसरी जगह मिलता है। तो अच्छी तैयारी की हुई, अच्छा शरीर पे काम करने वाला जो बच्चा है वो कहीं हमेशा उसको फायदा ही रहता है। तो जो भी बच्चा नया है, साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।